The accompanying figure shows some electrical appliances connected in a circuit in a house. Answer the following question. By which method these appliances are connected? पैरेलल कनेक्शन Parallel combination. बहुत बढ़िया. What must be the potential difference across individual appliances? सेम एज द सप्लाई parallel वोल्टेज connection. Same as the supply voltage, which is 220 volt. Yes, sir. Will the current passing through each appliance be same? No, sir. No. V equal V same है तो आप कहोगे करंट I करंट I क्या रहेगा? तो ये पैरेलल. एक सेकंड. इसका आंसर आ जाएगा पैरेलल. कनेक्शन. दिस इज 220 वोल्ट. Same as. ठीक है. और I equal to V by R as each appliance has different resistance and potential difference is same across them, current is different. क्या सही है क्या? Why are the domestic appliances are connected in this way? Because Even if one potential of difference the is same only. Remain same. नहीं. even if one of the appliance is out of other out, the appliance can be used. ठीक है. एक डैमेज हो गया तो बाकी के फिर भी काम करेंगे. सेपरेट स्विच दे सकते हो और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. नया अप्लायंस ऐड हुआ तो करंट बढ़ेगा जिसके कारण बाकी इवन एक नया अप्लायंस ऐड हुआ तो पुराने का वर्किंग अनअफेक्टेड रहेगा. If the TV stops working, will the other appliances also stop working? No, it will not work because current fluctuate is in different parts. Okay, बहुत बढ़िया. तो बस बढ़िया. खत्म काम. No, sir. चलो आगे जाते हैं. अरे वाह. सर ये बहुत इजी है. The following figure shows the symbol for components used in the accompanying electric circuit. Place them at a proper place. यहाँ पर किसको रख दूँ? बैटरी बैटरी को रखूँ या स्विच को रखूँ? स्विच और वहाँ पे उसके बाजू में बैटरी सर. बैटरी है या सेल है? नहीं सेल है. यहाँ पर किसको रखना चाहिए फिर? एमीमीटर. एमीमीटर. एमी नहीं, हाँ एमीमीटर. यहाँ पर किसको रखूँ? वोल्टमीटर. यहाँ पर रजिस्टर. उल्टा किया तो अब कौन बचा है? सर वो सर ये क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल रजिस्टर. उसको जगह ही तो नहीं है. सर है ना सर, वो सर डायग्राम में वहाँ पे दिया हुआ है सर. वो मतलब ऐसे रजिस्टर के जैसा और उसको एक लाइन देनी पड़ती है. पर इसके लिए जगह ही तो नहीं है. उसको यहाँ लगाना पड़ेगा फिर. यहाँ पर. और मैं कह रहा था इनको उल्टा कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं. कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. पड़ेगा क्या कुछ फर्क? कुछ भी नहीं पड़ने वाला है. कौन सा लॉ प्रूव करोगे यहाँ से? ओम्स लॉ ऑफ मोशन. ओम्स लॉ. बहुत बढ़िया. उमेश भाव ने क्या किया? उमेश has two bulbs having resistance 15 ohm and 30 ohm. He wants to connect them a circuit, but if he connects them one at a time, the filament gets burned
आंसर द फॉलोइंग। फिलामेंट बर्न हो जाती है मतलब क्या होता है? और आग वो लग जल जाती है क्यों चलेगी? सर, कारण की क्योंकि करंट उसका वाढला. करंट ओके, करंट जास्त ज्यादा करंट रहेगा, जास्त आहे. करंट ज्यादा रहेगा, इसके कारण जल जाएगी। Which method should he use to connect the bulbs? सीरीज कॉम्बिनेशन Series combination. ओके, एक काम करो, सीरीज वालों का कहना है कि क्यों सीरीज लगाना, और पैरेलल वालों का कहना है कि पैरेलल क्यों लगाना, बताओ। If bulb are connected in सर series, क्योंकि the effect सर res बोलो सर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों क्यों? क्योंकि उसमें सेपरेट फीचर्स रहेंगे। सर पैरेलल लगाना चाहिए क्योंकि सर उसमें सेपरेट सेपरेट पाथ रहते हैं ना सर, वही पर मतलब फ्लो करने के लिए करंट को। एक सेकंड, इसका मतलब समझ में आया क्या आपको? yes sir. किसका? Sorry. if मतलब सर पैरेलल रेजिस्टर तो यहाँ पे अगर बर्स्ट होने वाला है मतलब वो फिलामेंट, कैसे? सर क्योंकि क्वेश्चन में ही तो दिया है सर, बट इफ द कनेक्ट्स देम वन एट अ टाइम द फिलामेंट गेट्स कट, मतलब सर एक टाइम पे सर पैरेलल कनेक्शन ही तो होता है। राइट, सर वो सीरीज होता है। Series. इसका मतलब क्या है? ये जिसको अंडरलाइन किया है उसका मतलब क्या है? सर अगर सर्किट को कनेक्ट किया है एट अ वन टाइम तो सर जो फिलामेंट है वो बर्स्ट होने वाला है कौन से केस में? सर। Parallel. छोड़ते महाराज पहले तुम्हारे। इफ ही कनेक्ट्स, इसका मतलब क्या है? इफ ही कनेक्ट्स का मतलब क्या है? अगर वो जोड़ता है, देम मतलब कौन किसको? इन बल्ब्स को, वन एट ए टाइम, एक समय एक, द फिलामेंट गेट्स बर्न। अगर वो एक बार एक बल्ब लगाता है तो फिलामेंट जलती है, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है। इंग्लिश पढ़ते नहीं आती और चले साइंस पढ़ने। सॉरी सर, मतलब है इसका, इफ ही कनेक्ट्स देम वन एट ए टाइम, एक समय अगर एक लगाया तो फिलामेंट गेट्स बर्न, फिलामेंट जल जाती है। बिलीव मी, आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाते हो। हाँ सर, आपको अगर सही में साइंस अच्छे से पढ़ना है या मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से करने हैं तो एक काम किया करो, आप उसे हिंदी में या मराठी में, आपकी मदर टंग अगर मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, उर्दू है तो उसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, ठीक है? आप लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हो। आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना चाहिए। इसका मतलब अब देखो, यहाँ पर जो कुछ भी सप्लाई वोल्टेज V है, अगर उतना V रहा तो ये जल जाता है क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से करंट कम फ्लो होना चाहिए, सर वॉइस ठीक है? करंट कम फ्लो होना है, करंट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज तो उतना ही रहने वाला है घर में, वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते हैं, V उतना ही है। करंट को अगर कम करना है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज करंट का फॉर्मूला है V अपॉन R। R को बढ़ाना पड़ेगा, R को बढ़ाना है तो क्या करोगे? R को बढ़ाना है, आई को कम कर दो। कौन से कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है? पैरेलल में बढ़ता है या सीरीज में बढ़ता है? सीरीज में। Parallel. हाँ देखो,
इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? आर एस इक्वल टू 20। 20 इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 0 2/10. 2/10 2/10 1/RP आने वाला है। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। तो ये आने वाला है 2/10 2/10 दैट इज 1/5 1/RP। RP की वैल्यू कितनी आ गई? 5 कौन से केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज रहेगा ध्यान में। Series. यस दूसरी चीज सर अभी ध्यान में Yes. रखो, दो इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट आधा होता है। दो इक्वल को पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट कितना होने वाला है? आधा 5। ठीक है, Yes, sir. चलो। तो उसको अगर इन बल्ब को बचाना है तो हमें ध्यान में आया रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा। क्या ध्यान में आया क्या? Yes, नहीं, sir. नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये दोनों अगर वो ऐसे जोड़ता है तो अभी भी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल चेंज हुआ क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या सभी के पास मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, आ रही है. आ रही है. नहीं है, हाँ नहीं सर, नहीं है. ठीक है। अब देखो, अगर ऐसा कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा? इसके अक्रॉस का पोटेंशियल चेंज होगा क्या? नहीं सर, नो देखो सर ये रेजिस्टेंस से घुमा फिरा कर ये पॉजिटिव को ही जोड़ा है। इस रेजिस्टेंस को यहाँ से घुमाकर यहाँ पर ही जोड़ा है। क्या सही है? यस सर तो मतलब इनके अक्रॉस का पोटेंशियल चेंज हुआ क्या? नहीं, पोटेंशियल उतना ही है तो करंट उतना ही फ्लो होगा। करंट उतना ही फ्लो होगा तो ये डैमेज हो जाएगा। आपको करंट कम करना है तो इनको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। क्या सही है? यस सर ओके, what are the characteristics of this way of connecting the bulbs depending on answer of A above? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो इनके थ्रू फ्लो होने वाला करंट सेम होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट अगर एक बल्ब भी डैमेज हो गया तो दूसरा बल्ब काम नहीं करेगा। क्या सही है क्या? यस सर फिर इस कॉम्बिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने पड़ेंगे। सर लिखते हैं. बोलो। What will be the effective resistance in the above circuit? Okay, effective resistance कितना रहने वाला है? 10. सर इसका आंसर 10 होम. अरे भगवान, कैसे कनेक्ट किया इनको? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज सीरीज में। अगर इनको सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? कितना आएगा इक्विवेलेंट? 45। इक्विवेलेंट आना चाहिए 45। 45. ठीक है। यस सर The following table shows current in amperes and potential difference in volt. Okay. Find the average resistance. क्या फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का? R is equals to V upon I R is equals to V upon I. यूनिट क्या रहेगा इसका? O
तो V बाय I कितना आएगा यहाँ पर? 4/9. 4/9. यहाँ पर कितना आएगा? 4/9. 5/13.5. यहाँ पर कितना आएगा? 6/13.5. एवरेज रेजिस्टेंस कितना आने वाला है? R1 plus R2 plus R3 एवरेज पूछा है 4/9 sir. 4/9. plus upon 3. तो देखो इसकी रफली वैल्यू निकाल कर देखते हैं। 4/9 मतलब 9 जीरो जा, डेसिमल लिया तो 40, 9 4 जा 36, रिकरिंग आएगा ये। 0.444 5/11.25 ये कितना आने वाला है? पर उतना ही आने वाला है। देखो मैं इसको ना 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 20/45। क्या सही है क्या? Yes sir. क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझे ये 11.25 से डिवाइड करना जान के आ रहा था। Yes. सो अगेन मुझे ध्यान में आया ये 20/45 मतलब दिस इज 4/9 4/9. Yes sir. 0.4। अब इसको देखो 6/13.5 मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज 12/27। 27. 3 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ये अगेन आता है 4/9। 4/4. तो एवरेज रेजिस्टेंस कितना आ गया? 0.4. 0.4। What will be the nature of graph between the current and potential? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ओम्स लॉ कहता है V is directly proportional to I। पोटेंशियल बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा। This will be a straight line। बहुत बढ़िया। Which law will the graph prove? कौन सा लॉ है? Ohm's law. Ohm's Ohm's law. law। Ohm's क्या law. क्या As कहता I है is ये लॉ? equals to V. V is equals to R into I. ये लॉ क्या कहता है? V is equals to R into I. नहीं स्टेटमेंट बताओ, हिंदी में बताओ या मराठी में बताओ। सर पता नहीं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं पता है? हाँ सर वो पता है। तो वही तो बताना है। क्या कहता है ओम्स लॉ? सर ओम्स लॉ कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। मैंने क्या कहा? मराठी में या हिंदी में बताओ, मुझे पता है आप रट्टू पोपट हो। ओम्स लॉ कहता है कि जर का, मराठी में बताता हूँ, हाँ, जर का वायरच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलल्या नाही, फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे तिची जाडी बदलली नाही, तिची लांबी बदलली नाही, तिचं टेम्परेचर बदललं नाही, तर त्या वायर मधनं जो करंट फ्लो होणार आहे तो करंट त्या वायर मध्ये दिलेल्या पोटेन्शियल डिफरन्सवर डायरेक्टली अवलंबून आहे। पोटेन्शियल डिफरन्स वाढला तर करंट वाढेल, पोटेन्शियल डिफरन्स कमी झाला तर करंट कमी होईल। ऐसा अपने दिमाग में, अपने लैंग्वेज में चीजें जानी चाहिए। अब इसे हिंदी में भी बता सकते हैं अपन। अगर एखादे वायर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर चेंज नहीं हुई, मतलब उसकी लेंथ, लंबाई उतनी ही रही, उसकी थिकनेस, मोटापा उतना ही रहा और उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहा, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कम करते हो तो करंट कम होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो करंट बढ़ेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्या सही है क्या? Yes sir. और ये लॉ आ जाएगा V इज डायरेक्टली Yes, प्रोपोर्शनल टू I। फिर आप लिख सकते हो V इक्वल टू I इंटू R। क्या सही है? Yes sir. पक्का? ऐसा sir. अपने लैंग्वेज में आपको चीजें समझनी चाहिए।
ओके, मैच द पेयर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर वीकली चार्ज weakly हाँ, वीकली क्या, ट्रैक सॉरी Weakly attached. वीकली अटैच। वीकली अट्रैक्ट किसके Attached. साथ, किसके साथ? free Electron. electrons, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बहुत बढ़िया। करंट V V by R. upon R. V upon R। रेजिस्टिव V by R VALI. VA upon No, LI sir. का, No, sir. देखो D option रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी ए मल्टीप्लीकेशन में गया आर ए अपॉन एल। अब देखो आर को मुझे लिखना पड़ेगा V इक्वल टू आई इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। उसके जगह आई आर को लिखूंगा, आर को वहां पर ही रखा, आई इधर आ गया, V बाय आई वो यहाँ पर पुट गया, तो ये वा अपॉन ली, वाली, VA अपॉन एल आई, वाली वाली रेजिस्टिविटी बन गया वाली। अब ये C है, ये A है, ये D है, तो आंखें बंद कर कॉमन सेंस से मैं लिखूंगा B। सही है क्या, चेक कर लेते हैं। Increase resistance. रेजिस्टेंस इन सीरीज increases the In the resistance circuit. इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। Circuit. Circuit. सही है क्या, कि Yes, अगर sir. यही हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो सेकंड उमेश आवर वाले स्कूप कटाता क्वेश्चन है में, उमेश वाले क्वेश्चन में यही देखा था। रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है, तो करंट कम होगा, इसलिए बल्ब ठीक से काम कर पाएंगे। क्या सही है? Yes, sir. यस सर देखो दोनों तीनों हमारे सेंसेस ने काम करना चाहिए, कॉमन सेंस ने भी काम करना चाहिए, एनालिटिकल सेंस ने भी काम करना चाहिए, बिल्कुल। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ x इज r if its area of cross section is a, what is its resistivity? एकदम सिंपल सवाल है। क्या कहा है यहाँ यस पर? नो Resistivity of a conductor equals to सर R रेजिस्टिव into का A फॉर्मूला upon L. होता है V वाली वाली अभी लिखने की जरूरत नहीं है ना, और वाली मत याद रखो। हाँ, VA अपॉन एल है वो। यस सर R into A upon L. RA अपॉन एल। क्या L. सही है? Yes, रेजिस्टेंस sir. का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। सो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ x इज R, लेंथ x है और रेजिस्टेंस छोटा r है। इफ इट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज छोटा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी? RA अपॉन x। इसका यूनिट क्या आने वाला है? इसका ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ इज इन मीटर, तो क्या आना चाहिए आंसर? ओम मीटर Home meter. उसका यूनिट क्या सही है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, क्वेश्चन 7। रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। कहाँ है? ये R1 है, ये R2 है। ओके, R4 दिख नहीं रहा है, ये R3 है। R4 को निकाल लेते हैं। आपकी बुक में भी नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। दिख रहा है, ओके ठीक है। डिस्कस द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन द फॉलोइंग केसेस। S1 एंड S2 को क्लोज कर दिया, S1 एंड S2 को क्लोज कर दिया, S1 को क्लोज कर दिया, S2 को क्लोज कर दिया। ये करंट यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। R1 R2 कैसे है? अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सर, तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पर पहुंच गया। अब करंट देखेगा, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इस क्लास में कोई भी टीचर नहीं है,
इस क्लास में 5 टीचर खड़े हैं पेपर लिखने के लिए, S2 के क्लासरूम में बैठना या R4 में बैठना? सब लोग कहेंगे कि S2 में बैठेंगे, यहाँ पर टीचर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जहाँ पर अपोजिशन ज्यादा है वहां पर नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो होने वाला है। क्या सही है क्या? Yes, Yes, sir. yes, sir. तो इस केस में R4 में करंट नहीं रहने वाला है। क्या सही है? बोथ S1 Yes. एंड S2 आर ओपन। S1 S2 दोनों भी ओपन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो करंट नहीं रहेगा। S1 ओपन है मतलब R2 में भी करंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से गया, ये रास्ता उसे बंद दिखा, फिर वो यहाँ से गया, घूम फिर कर अपने जगह पर वापस आया। मतलब सिर्फ R3, R1, R4 में करंट रहेगा, R2 में करंट नहीं रहेगा। S1 इज क्लोज बट S2 इज ओपन। तो अब चारों में भी करंट रहने वाला है। यहाँ से गया, यहाँ पर देखा ये भी रास्ता चालू है, यहाँ पे भी रास्ता चालू है, यहाँ पे भी 2 टीचर है, यहाँ पे भी 2 टीचर है, पता नहीं कौन कौन से टीचर है, तो आधे बच्चे इधर बैठे, आधे बच्चे इधर बैठे। आगे गए, इस क्लासरूम में दरवाजा ही बंद है, तो सभी लोग इधर से गए। तो इस केस में सभी में से करंट फ्लो होने वाला है। क्या सही है क्या? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. क्वेश्चन 8, क्या कहा है 8 में? यही नहीं आया था ना आपको? Yes, sir. ये नहीं आया. 3 resistances X1, X2, Yes. X3 are connected in a circuit in different ways. Okay, X is effective resistance. The properties observed for the different ways of connecting X1, X2, X3 are given below. Write the way in which they are connected in each case. Okay, अब ये तो आसान है ना, 3 Sir, मी रेजिस्टेंस। सांगू? हाँ, थांब एक मिनट। A, current I flows through X1, X2, X3. सेम करंट सभी से फ्लो हो रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन है? Series. सीरीज। बहुत बढ़िया, Series. क्योंकि सीरीज में ही सबके थ्रू सेम करंट फ्लो होता है। X is larger than X1, X2 and X3. रेजिस्टेंस कब ज्यादा होता है? Series में. सीरीज कॉम्बिनेशन में। Series. X is smaller than X1, X2, X3. रेजिस्टेंस कब कब होता है? Parallel. 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 The potential difference across X1, X2, X3 is same. Potential कब? Parallel. Parallel. R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3 कहाँ पर होता है? Series. Series। Series. Series. अब देखो, इसको सिर्फ देखना पड़ेगा। अपन जनरली लिखते हैं पैरेलल का 1/x इक्वल टू 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। अब इसका इन्वर्स करना मतलब क्या करना पड़ेगा? x इक्वल टू X1 plus X2 plus X3. इन्वर्स करना मतलब ऐसा होता है क्या? x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसा होगा क्या? फिर X1 1 upon X1 plus 1 upon X2. हाँ, इस पूरे ब्रैकेट को इन्वर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 1/, पूरा ब्रैकेट 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? Parallel. पैरेलल। यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी तो लिखना नहीं है। जाए आगे। Yes, Yes, sir. sir. अब क्या बचा है? कुछ बचा है क्या? Yes, sir. Question number Okay. 2. कुछ क्वेश्चन बचे हैं और थोड़ा सा समय भी है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब कल आप टेस्ट देने वाले हो, ठीक है? सर उद्या थर्सडे आहे. मग देऊन द्या ना उद्या। ओके सर.
हाँ सर ऑब्जेक्ट नहीं नहीं, सब्जेक्टिव बढ़िया लंबी चौड़ी टेस्ट रहेगी, अच्छी डिफिकल्ट टेस्ट रहेगी। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर इज 6 ओहम। एल इक्वल टू 1 मीटर, रेजिस्टेंस दिया है 6 ओहम। इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ वायर टू 70 सेंटीमीटर, नई लेंथ ये 70 सेंटीमीटर हो गई, मतलब 0.7 मीटर हो गई। What will be its resistance? आपको पता है resistance is directly proportional to L and R nu is directly proportional to L nu। ठीक है, फिर आप कहोगे इसका मतलब R इक्वल टू कोई कांस्टेंट इनटू L एंड R न्यू ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू L न्यू, 1/2 कर दो, क्या आ जाएगा? R न्यू अपॉन R इक्वल टू L न्यू इंटू K अपॉन K इंटू L। K ने K को खाया, R न्यू की वैल्यू आ गई, L न्यू है 70 सेंटीमीटर मतलब 0.7, L की वैल्यू 1, R की वैल्यू 6, 6 7 जा 42, एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट 4.2 ओहम। क्या सही है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। Yes, sir. ये बढ़िया क्वेश्चन है। When two resistors are connected in series, their effective resistance is 80 ohm। एक को ले लो R1 और दूसरे को ले लो R2 रेजिस्टेंसेस। सीरीज में मतलब RS equal to 80 equal to R1 plus R2। When they are connected in parallel, 1 upon RP equal to 1 by 20 equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। अब देखो कॉमन सेंस आपको कहता है, या कैलकुलेशन कर लो यार, कॉमन सेंस मत यूज करो। देखो ये क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये बन जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। ठीक है, अब देखो इसको ही मैं लिखता हूं इस प्रकार से, वन अपॉन आरपी की वैल्यू 1/20 इक्वल टू R2 प्लस R1, इसकी वैल्यू आपको पता है दिस इज 80 अपॉन R1 R2। ये आपको दे देगा R1 R2 इक्वल टू 1600। Therefore R2 equal to 1600 अपॉन R1। ठीक है, बट R2 की वैल्यू क्या है? R2 की वैल्यू है 80 माइनस R1 इक्वल टू 1600 अपॉन R1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 80 R1 माइनस R1 का स्क्वायर इक्वल टू 1600। Therefore R1 का स्क्वायर माइनस 80 R1 इक्वल प्लस 1600 इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर्स देखो, ये प्लस है मतलब ऐसे दो नंबर्स देखो जिनकी एडिशन 80 है एंड प्रोडक्ट है 1600, ये नंबर आने वाले हैं -40 एंड -40। सो आप कहोगे either R1 minus 40 equal to 0, that is R1 equal to 40, वो वैल्यू यहाँ पर कहीं तो पुट कर दो, R2 equal to 1600 upon 40, तो ये आंसर आ जाएगा 40। क्रॉस चेक करो,
40 प्लस 40 80 आता है। 1/40 प्लस 1/40 मतलब 2/40 मतलब 1/20 आने वाला है। हमारा आंसर सही है। यस। ओके सर, बहुत बढ़िया, आप सी कर लो ऐसे ही। if charge of कितना चार्ज है 420 कूलम 420 flows through a wire in time equal to 5 मिनट मतलब कितने सेकंड? 60 हाँ, 5 मिनट मतलब 60 seconds. What is the sir, value of current? I equal to Q by T मतलब 420 अपॉन 300। दोनों भी 6 के टेबल में आते हैं। 6 7 जा 6 5 जा 5 1 जा 5 डेसिमल पॉइंट 1.44 24 एम्पियर। एम्पियर। क्या सही है क्या? यस सर। कितना समय लगा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए? लेस देन 50 मिनट।